तो नाउ लेट अस एनालाइज दिस डायग्राम। अब यहां देखिए, फाइन। तो सपोज अब हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो व्हेन वी आर स्टडीइंग द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हम क्या देख रहे हैं, दैट ये सारे जो हैं प्लांट्स वाला था एंड दिस डब्बा वाज एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि एनिमल्स हाईली एक्सक्लूसिव पहले से ही था। ओके, तो एनिमल्स हाईली एक्सक्लूसिव बहुत पहले से था। प्लांट्स में ही ज्यादा कंट्रोवर्सी आता रहा, क्योंकि जो सिक्स किंगडम है उसमें सारे के सारे अदर किंगडम्स वेर इंक्लूडेड इन प्लांटी इन टू किंगडम, एंड उसको एनिमलिया को एक अलग किंगडम रखा गया, एक्सेप्ट सम प्रोटिस्ट्स। कुछ प्रोटिस्ट एनिमलिया में भी रखे गए थे जो कि आज प्रोटिस्टा में है, उनको प्रोटोजोआ बोला जाता था। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल में आपको बॉटनी सर प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे एनिमल्स में, शायद अगर वो पढ़ाए तो उनकी गलती नहीं है। वो आपका इन स्कूल हमारा हाईएस्ट सिस्टम ही दिया है फाइव किंगडम। तो फाइव किंगडम में तो आपका प्रोटिस्टा का उतना ज्यादा सीरियस क्लासिफिकेशन हुआ नहीं था। ओके, तो नाउ अंडरस्टैंड। तो जो सिक्स किंगडम में फाइव ऑफ द किंगडम वेर एक्चुअली इन प्लांटी एंड वन वाज इन एनिमलिया। बट जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तब क्या किया, तो हमने बाकी सब को पहले तो ऐसे किया, फिर हमने प्लांट्स को अलग कर दिया। ओके, तो वी सेपरेटेड प्लांट्स लाइक दिस एंड सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको इकट्ठा कर दिया। ओके, सो दिस वाज द सेकंड किंगडम, प्लांट, एंड द थर्ड किंगडम वाज एक्चुअली व्हाट, वाज एक्चुअली प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गए, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। फिर उनको थोड़ा गड़बड़ लगा, नहीं फंजाई ठीक नहीं बैठ रहा, तो फिर उन्होंने फंजाई को वापस क्या किया, उन्होंने फंजाई को वापस प्लांट में डाल दिया। तो अंडरस्टैंड, सो दिस वाज योर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। समझ रहे हो, मैं थोड़ा एक वीडियो बना रहा हूं, जैसे आपका ऐसा बना रहा हूं, तो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे एनिमल्स मूव किए। उसके बाद जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बना, तो उसमें हमने किसको अलग कर दिया, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ओके, तो जो हमारा प्रोटिस्टा था उसको तोड़कर हमने प्रोटिस्टा अलग बना दिया, एंड ए न्यू किंगडम वाज क्लासिफाइड, सो दैट वाज कॉल्ड व्हाट, दैट वाज कॉल्ड मोनेरा। 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 तो ये हमारा हो गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 1 2 3 4। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड फंजाई। बट प्रॉब्लम क्या है, तो सो जो हमारा प्लांटी है उसको हमने ऊपर ले आए। अभी भी फंजाई किधर है, ऐसे तो फंजाई जो है अभी भी प्लांटी में है। ओके, तो फंजाई अभी भी प्लांटी में है। फिर विटाकर ने फंजाई का दुख दूर किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको अलग कर दिया। ओके, तो ही सेपरेटेड द, एक सेकंड एक्चुअली, एक मिनट। तो व्हाट हैपेंड, तो ही सेपरेटेड द प्लांट्स, एक्चुअली उन्होंने प्लांट को स्प्लिट किया एंड उन्हें से फंजाई को अलग कर दिया। सो दे क्रिएटेड द, ओके, सो दिस इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको फिर हम लोगों ने कवर दे दे। तो फिर अल्टीमेटली कार्ल वीज ने क्या किया, उन्होंने इसको भी स्प्लिट करके
दो अलग अलग किंगडम बना दिया एंड अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, अल्टीमेटली आपका बन गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर उन्होंने देखा कि ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 डोमेन में मैंने रख सकते हैं। तो वी कैन कीप इट इन 3 डोमेन। तो क्या 3 डोमेन, तो जो हमारा आर्किया है एंड बैक्टीरिया है वो अलग अलग हो गए, ओके, दे वर सेपरेटेड, एंड all the other eukaryotes they were lumped together. तो इसलिए what Carl Weiss did, he split bacteria Monera into bacteria and archibacteria and lumped the eukaryotes. Understood? तो उन्होंने eukaryotes को lump कर दिया। कोई शक? So this is our 3 domain classification. Fine. चलिए, तो अब ये डायग्राम हमने समझा, तो अब थोड़ा एक और बढ़िया डायग्राम है, तो उसको इससे आप अपना क्लोजनेस समझेंगे। सो दिस डायग्राम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ओके। ये रिलेटेडनेस को सजेस्ट करता है, ओके। तो नाउ सपोज लेट अस मेक इट अ बॉक्स। तो ये डायग्राम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, दैट जो हमारा ओरिजिनल सेल है, ओके, या हमारा जो ओरिजिनल एंसेस्टर है, इट मेड 2 ब्रांचेस। तो वो 2 ब्रांचेस बनाए, ओके। तो एक उधर चला गया, एक इधर आ गया। सो वन वाज ए प्रोकैरियोटिक लिनिएज एंड वन वाज ए यूकैरियोटिक लिनिएज, ओके। तो उस तरह से उन्होंने एक ब्रांचिंग किया, बट वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं बोले थे, उधर उन्होंने कॉमन एंसेस्ट्री देखा। तो एक लाइन जो कॉमन एंसेस्ट्री था, सो दैट कॉमन एंसेस्टर गेव राइज टू व्हाट, आर्कीबैक्ट एवरीबॉडी। देख रहे हो, ये सारा उधर से आया, बट एक जो कॉमन एंसेस्टर है वो आपका यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या है, दैट all the 5 kingdom they were lumped under a common ancestor, but eubacteria had a common ancestor। देख रहे हो, तो इसलिए तो अगर हम लोग टैक्सोनॉमिक लाइन जाएं तो ये फर्स्ट लाइन कहलाता है। क्यों? बिकॉज जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो प्रिमिटिव होगा, या जो बॉटम मोस्ट होगा वो प्रिमिटिव होता है जनरली, ओके। एंड ऑलवेज द सेंटर पीपल, ओके, जो है, तो वो सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लाइंस किधर कहाँ जा रहा है। सो ये हमारा फर्स्ट लाइन है, तो यह फर्स्ट ब्रांच ऑफ द ट्री, so that went towards what, that went towards U bacteria। and दूसरा जो कॉमन एंसेस्टर है ये हमारा सेकेंड ब्रांच है, so this is our second branch। तो it gave rise to what, 2 branches। एक चला गया आर्किया लाइन में, so यहाँ एक और कॉमन एंसेस्टर आ गया, ओके। सो दिस इज अनदर कॉमन एंसेस्टर, एंड एक आ गया यूकैरियोटा लाइन में, तो यहाँ एक और कॉमन एंसेस्टर आ गया। सो इसीलिए ना ब्रांचेस देख लिए, तो अगर हम लोग इस ब्रांच को ड्रॉ करें तो वो कैसा दिखेगा। सो आई एम ड्रॉइंग 3 क्लेड्स, आप बताना मेरे को, दिस इज आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, या बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोट्स, या आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, या बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, या बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, आर्कीबैक्टीरिया। चलिए, तो विच इज द आंसर बताइए, विच इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ क्लैडोग्राम। सर फोर्थ डायग्राम, सर वो फोर्थ ना फिफ्थ, फोर्थ सर, ना फिफ्थ, फोर्थ ना फिफ्थ, सर फोर्थ
फोर्थ एंड फिफ्थ में डिफरेंस क्या है? सर फिफ्थ के फोर्थ अनुसार में यू बैक्टीरिया ज्यादा यूकैरिया ज्यादा प्रिमिटिव है। हाँ, मतलब वो मोर प्रिमिटिव देन आर्कीबैक्टीरिया सजेस्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई इसमें आंसर हमारा कौन सा है? फोर्थ। एंड ये जो क्वेश्चन ये गारंटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो? दिस इज ऑलमोस्ट ए गारंटेड क्वेश्चन इन आईएनबीओ एनएससीबी। क्लियर? चलिए, तो इसलिए ये हमारा पहला एंसेस्टर है, ये सेकंड एंसेस्टर है, एंड दिस इज द थर्ड कॉमन एंसेस्टर। ये हमारा 3 कॉमन एंसेस्टर्स हैं, इसलिए ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बन गया। तो पहले से आपके 3 बैक्टीरिया बनते हैं, पर्पल बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया। तो वो आज हम थोड़ा एलाबोरेट करेंगे उसको। उसके बाद जो आपका जो सेकेंड लाइन है उसमें से पूरा आर्कीबैक्टीरिया बन गए, तो थर्मोफाइल्स, हैलोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। ठीक है, तो ये उसके 3 डिफरेंट ब्रांचेस बन गए। बट जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है तो वो अलग अलग तरीके से बना। बट तो जब वो बना तो व्हाट वी हैव थ्योरीज, यहाँ हमारा 2 थ्योरीज है। ओके, देयर आर 2 थ्योरीज व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस। तो एक है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, एक है आपका एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ओके, तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या बोलता है? तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी बोलता है कि जो यूकैरियोट जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन से बने हैं। तो भाई इसको साबित कैसे करेंगे? तो साबित करने के लिए वी कैन चेक द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन्स। कोई भी मेम्ब्रेन ले लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लो, आपका ईआर मेम्ब्रेन ले लो, आपका गोल्जी मेम्ब्रेन ले लो, आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ले लो, एनी मेम्ब्रेन यू टेक। So what is the chemical composition? Almost same, है कि नहीं? Almost similar composition होता है। फॉस्फोलिपिड होता है, आपका प्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है, स्टेरॉल्स होता है, प्लस वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस तरह से। तो सारा कॉमन चीज है, तो इसीलिए वो एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया के अंदर रह के बन गए क्या? यूकैरियोट्स। ओके, तो उसमें हम लोग कौन कौन से बैक्टीरिया लेंगे? एक ले लेंगे पर्पल बैक्टीरिया, ओके, या प्रोटियोबैक्टीरियम, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ठीक है, तो पर्पल बैक्टीरिया इज द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आएगा आपका साइनोबैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसमें से ओरिजिनेट क्या करेगा? आपका क्लोरोफिल, या दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड एक और आएगा आर्की बैक्टीरिया। ओके, एक और आएगा आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस। एंड वो सब एक और बैक्टीरिया के अंदर जाके सिम्बायोटिकली रहने लगेंगे। तो ठीक है, तो अब ये आपका सिम्बायोटिकली रहने लग गए, तो इसलिए अब ये ऑर्गेनिज्म क्या बन गया? बोलो। तो व्हाट इज दिस? सोचो कौन सा यूकैरियोट? दिमाग लगाओ ना। तो भगवान ने आपको दिमाग यूज करने के लिए दिया है ना, सजा के रखने के लिए दिया है? बताइए, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। सोचिए। मतलब ये प्लांट सेल बनेगा, क्योंकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी आपका क्लोरोप्लास्ट भी होता है। बट अगर सपोज हम इस तरह का यूकैरियोट बनाए तो ये क्या बन गया? एनिमल सेल। एनिमल सेल। तो समझ रहे हो? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब आप देखिए, ये एक यूकैरियोटिक सेल आ रहा है एंसेस्ट्रल, तो वो बना कैसे? सपोज माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, पर्पल बैक्टीरिया बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो किस किस को मिला? नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, उसमें से आपका एनिमलिया आया, फंजाई आया, ब्राउन एल्गी आया। ओके, तो इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया है। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं, सो दे हैव व्हाट? हैव माइटोकॉन्ड्रिया।
अंडरस्टूड? तो इन सब के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। बट जो अगला लाइन आया जिसमें से क्लोरोप्लास्ट आया, तो इनके पास क्या है? सो दे हैव क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, सो दे हैव क्लोरोप्लास्ट्स। अंडरस्टूड? तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट्स है। तो अब वो कौन कौन बन गए? बोलिए। रेड एल्गी, ओके, ग्रीन एल्गी एंड टू सम एक्सटेंट सम ब्राउन एल्गी। ओके, तो वो सब मिल गए एंड बन गए क्या? आपके क्लोरोप्लास्ट बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट भी है एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ओके, इसमें हम ऐसे लिख देंगे, प्लस लिख देते हैं। ओके, दे हैव क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से लिख देने से बेटर है और क्या ना। तो ये हम ऐसे लिख देंगे, दे हैव क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरस्टूड? सर हाँ बोलो। सर ऐसे भी ब्राउन एल्गी हैं जिसमें क्लोरोप्लस नहीं है। कौन सा? सर ऐसे भी ब्राउन एल्गी हैं जिसमें क्लोरोप्लस नहीं है। सुनिए, जब भी आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे हर समय जानेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हर समय है कि नहीं वो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट आपको हर समय मालूम होना चाहिए कि कोई भी टैक्सोन ले लो, उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। पहला जो एंसेस्टर को रिजेंबल करता है, मतलब उससे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा जो टिपिकली वो है, ब्राउन एल्गी माने टिपिकली ब्राउन एल्गी, ज्यादा फीचर्स उसमें ब्राउन एल्गी वाला होगा। बट कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा उसके प्रिकर्सर से रिलेट कर रहा होगा। ओके, बट उसके बाद क्या होगा? कुछ होंगे जो उसके सक्सेसर को रिजेंबल करेंगे। तो इसलिए हर टैक्सॉन में प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो प्रिकर्सर को रिजेंबल करेंगे। ओके, तापरे जो सी बिकॉज क्या है, तभी तो हम उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे ना। तो लाइक दैट। तो इसीलिए आपका प्रिकर्सर ऑर्गेनिज्म होगा, फिर कुछ होंगे जो टिपिकल होंगे एंड कुछ होंगे जो क्या एडवांस्ड होंगे। तो एडवांस रिजेंबल्स द सक्सेसर, primitive resembles the precursor, typical is belonging to that taxon। समझ आया? वो हर एक में होगा। ओके, तो लाइक दैट। चलिए, सो ये डायग्राम जब देखो, अभी क्या है ना, जब टैक्सोनॉमी आप कम पढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेशंस आएगा। जैसे जैसे अब आप जो बोले, अब इसका मतलब हमें ब्राउन एल्गी को डीपली क्लासिफाई करना पड़ेगा। फाइन। तो प्रॉब्लम क्या है, वो आप लोग के लेवल में उतना डिस्कशन नहीं होता है। पर तुम्हारा एनसीईआरटी में 1 पैराग्राफ दिया है ब्राउन एल्गी। अब उस 1 पैराग्राफ में तो एग्जाम्पल के भी नाम नहीं आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? सो लाइक दैट। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं बट टाइम बहुत कंज्यूम होता है ना। जब हमें बहुत 11th सिलेबस को इतना बंडल अप कर दिया है कि अगर थोड़ा भी ज्यादा पढ़ने लगोगे तो गड़बड़ होने लग जाता है। चलिए, सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3 डोमेन में। ओके, ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स का डिस्कशन करता है। फाइन। तो ये देखिए, ये 2 तरह का ओरिजिन है। तो ये जो न्यूक्लियस है, तो लोग सोचते हैं न्यूक्लियस जो है वो एक आर्कीबैक्टीरिया है। व्हाई? बिकॉज आर्कीबैक्टीरिया और हमारा जो यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस सिमिलर है। ओके, थोड़ा सा सिमिलैरिटीज है, माने इट इज वेरी फार फ्रॉम बैक्टीरिया। तो अब न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म में हमें एक प्रोटियोबैक्टीरियम मिल गया। ओके, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला बना। फिर उसमें हमारा एक क्या साइनोबैक्टीरिया मिल गया, तो फिर हमें प्लांट सेल बन गया। तो समझ रहे हो? तो इस तरह से वो कंसेप्ट है। तो इसीलिए ये जो है, इवन न्यूक्लियस कैन बी ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। क्योंकि आप देखोगे न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के लिए भी हो सकता है
आर्कियन के लिए भी हो सकता है, दोनों के मिलन से भी हो सकता है। चलिए अब यहां देखिए, इधर अननोन आर्कियन क्या दे रहा है, न्यूक्लियस, प्रोटियोबैक्टीरिया, दीज आर फोटोग्राफ्स फ्रॉम द बेस्ट बुक इन द होल वर्ल्ड माय डियर। तो इसीलिए अब आप सोचो, ये सब तो कंसेप्ट भी एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही कालू वालू बताते हैं, है कि नहीं? तो लाइक दैट। सो दीज आर अननोन आर्कियंस, ये प्रोटियोबैक्टीरियम है एंड ये साइनोबैक्टीरियम है। तो अब सारे मिलके क्या बन गए, प्लांट सेल। तो दिस मॉडर्न यूकैरियोट इज अ प्लांट सेल। उसी तरह सेकेंड कंसेप्ट में सपोज वो एक और अननोन बैक्टीरियम आ गया, नॉर्मल बैक्टीरियम, तो वो कोई और ऑर्गेनेल बना लेगा, जैसे गोल्जी हो गया, ओके, तो लाइक दैट। तो इसीलिए वो एक और ऑर्गेनेल हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। सो दीज आर दी कंसेप्ट। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, एंड दिस इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय लिन मार्गुलिस। तो लिन मार्गुलिस क्या सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे यूप्रोकैरियोट्स ये जो सजेस्ट कर रहा है, ये सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस है। सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस का मतलब क्या है, पहले एक आ चुका है, ओके, तो ये आर्किया आ चुका है, फिर हम एक और ले रहे हैं, फिर टर्शियरी में एक और लेंगे एंड सो ऑन, ओके। बट हम लोग डिस्कस किए इकट्ठा आ गए सारे, तो इकट्ठा अगर सारे आ गए तो वो प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद आए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ऐसे आएगा। अंडरस्टूड? सो ये जो कंसेप्ट है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर क्या, इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक्स। फाइन, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक्स है। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब हम लोग जाएंगे किधर, तो नाउ वी विल एक्चुअली गो टू द सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में आपका जो पहला टॉपिक क्या है, दैट मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब। तो अब हम लोग उसको एलाबोरेट करेंगे, ओके। कोई शक? तो इसलिए आप लोग थोड़ा लिख लिया कीजिए ये सब चीज, क्योंकि दिस यू कंटेंट यू मे नॉट गेट एनीवेयर एल्स ना, इसलिए आपका लिख लेना बेटर होता है। फाइन, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सो नाउ वी विल गो इनटू मोनेरा, ओके। सो अब हम लोग चले जाएंगे मोनेरा। नाउ इन केस ऑफ मोनेरा अब हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। तो मोनेरा में अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, तो अब हम उसका डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से दो कैटेगरीज बताइए, एक है आर्कीबैक्टीरिया एंड एक है यूबैक्टीरिया। क्लियर? कोई शक? फिर डिले किए, No, sir. आप लोग का एक पनिशमेंट डिसाइड sir. किया जाए, अगर आप लोग आंसर डिले करोगे तो आपका 2 सेशन क्लास होगा, ठीक है। आई थिंक दैट इज अ बेटर पनिशमेंट फॉर मिसबिहेविंग विद द गुरु। ना क्या बोल रहे हो, आपको कैसा लगा मेरा पनिशमेंट? सर बहुत ज्यादा हार्श है। नहीं, हार्श तो होना चाहिए, बिकॉज जब आप एक गुरु को एक 26 ईयर ओल्ड टीचर को अगर आप मिसबिहेव कर सकते हो, तो भाई यू रियली डिजर्व समथिंग, है कि नहीं? तो हम लोग कोई नया नया नौसिखिया टीचर थोड़ी है कि आप कुछ बोल दो तो चल जाएगा। तो माने आई टीच योर टीचर्स एंड यू नो दैट वेरी वेल। सो अब यू मिसबिहेव विथ मी, तो यू शुड हैव अ पनिशमेंट। चलिए, तो ये हमारा रूल बन गया। तो अब इसलिए आई होप यू विल नॉट मिसबिहेव इन क्लास। चलिए, तो अब हम लोग आ गए टॉपिक किधर, द स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। तो ये वाला टॉपिक जो है हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं, कि जो नियरली आज के डेट पे अराउंड 1.7 से 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स
क्लासिफाइड हैं, किंतु अराउंड 10 से 100 मिलियन होने के अंदेशा है. So there is a andesha that there are 10 to 100 million organisms and they have to be found out and they have to be classified. But एक हाँ बोलो. 10 to 100 रेंज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? रेंज ज्यादा है क्योंकि हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं ना. देखो अभी बायोलॉजी में हमें दिख भी तो नहीं रहा ना, समझ रहे हो. सी you don't know more than 50 to 60% island in this world have not yet been established. आप जानते हो कि नहीं? तो जैसे आप लोग जो जुरासिक पार्क देख रहे हो पिक्चर, या फिर जो स्कल आइलैंड देखे पिक्चर, ओके, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई एक आइलैंड हो अभी भी. You know, nobody can deny the existence because theoretically such an island is possible. तो इसका मतलब क्या है? गेट द ओके. तो दैट इज व्हाई सच एन आइलैंड इज पॉसिबल माय डियर. तो एक तो वो हो गया कि बहुत सारे आइलैंड्स अनइनहैबिटेड हैं. दूसरा जो हमारा ओशन है ना, सी फ्लोर, तो सी फ्लोर में भी 1 से 10 किलोमीटर नीचे तक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, जो डीप सी कोस्ट्स हैं, जो सी फ्लोर्स हैं, वहां तक जाने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है. अंडरस्टैंड? बिकॉज प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. उतना प्रेशर में अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट सरवाइव नहीं करता. इसका मतलब अभी बहुत सारा ऐसा दुनिया है जिसकी की तलाश भी नहीं हुई है. अंडरस्टैंड? एंड they have explained actually, तो उससे पता चलेगा आपको. चलिए, so like that. तो इसलिए 10 to 100 मिलियन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जितना हम जानते हैं कि है वो 10 मिलियन है या 20 मिलियन है, बट बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स है वो और ज्यादा. समझ रहे हो? सो दैट इज द. चलो, तो समझ में आया. अगेन आप देखिए आगे कौन आपके फेवरेट, कार्ल वॉन नगेली. ओके, तो कार्ल वॉन नगेली ने क्या बोला? प्रपोज दैट बैक्टीरिया एंड फंजाई बी प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम व्हाइल हेकल प्रपोज प्रोटिस्टा. ओके, तो इसीलिए उसके बाद 100 सालों से पता था कि भाई प्लांट एंड जो फंजाई एंड एनिमलिया दे आर क्लोजर. तो विटाकर का कंसेप्ट हम ये सब डिस्कस किए थे. बट ये देखिए, ये एक बहुत सुंदर क्लासिफिकेशन है जो हम लोगों ने कल भी शायद डिस्कस किया था. दैट ये जो हमारा कॉमन एंसेस्टर, आप देखिए, तो पहला ब्रांच बैक्टीरिया चला गया, फिर स्प्लिट किया एंड आर्कीबैक्टीरिया एंड कॉमन एंसेस्टर यूकैरियोट आया, फिर कॉमन एंसेस्टर स्प्लिट करके एक ऑटोट्रोफिक की तरफ चला गया, एक हेटेरोट्रोफिक की तरफ चला गया. ओके, अगेन वही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही वाला हाल है. तो अब जो हेटेरोट्रोफी आया तो उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आए. एक यूनी, देखो यहाँ फिर कॉमन एंसेस्टर आ गया तो ये यूनिमल्टी हो गया, एंड यहाँ भी एक कॉमन एंसेस्टर आ गया, ये यूनिमल्टी हो गया. अब ये जो मल्टी है वो फिर स्प्लिट करके प्लांट, एनिमलिया एंड फंजाई बन गया. So this is the 6 kingdom and the 3 domain classification. Okay. Now